नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में कि अगर हम सभी उपकरण को पा जाएं। उपकरण में क्या क्या मैंने आपको बताया था, दाब कुंजी, प्लग कुंजी, बैटरी, धारा नियंत्रक, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और रेजिस्टेंस। ठीक, अगर इन सभी उपकरणों को पा जाएं और कहा जाए कि इन्हें किसी परिपथ में इनके नियम के अनुसार जोड़ करके दिखाइए, तो क्या आप जोड़ सकते हैं? आप वोल्ट मीटर आपको किस स्थान पे जोड़ना है, किस क्रम में जोड़ना है, एम्पियर मीटर को कहाँ जोड़ना है, किस क्रम में जोड़ना है, या रेजिस्टेंस को, या बैटरी को, या कुंजी को, या दाब कुंजी को, या धारा नियंत्रक को अगर आपको जोड़ना है तो इन सबको किन किन स्थानों पर जोड़ा जाएगा। आइए हम सबसे पहले सभी के चिन्ह बना लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पूरी लिस्ट तैयार हमें करनी होगी। कौन कौन है भाई? कुंजी है। कुंजी में कौन कौन सी कुंजियां हैं? एक दाब कुंजी है और दूसरी प्लग कुंजी है। तो कुंजी दो प्रकार की हैं, दाब कुंजी और प्लग कुंजी। ठीक है ना। दाब कुंजी दो प्रकार की बनेगी, आइए बना लेते हैं। ये और ये हमारी जो है वो दाब कुंजी नहीं है, ये प्लग कुंजी यहाँ पे बनानी पड़ेगी हमें। ये ठीक है। और ठीक, ये है। अच्छे से समझिएगा क्योंकि हो सकता है पिछली वीडियो में कुछ फिगर कट गया था। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो कुंजी है वो दो प्रकार की है, दाब कुंजी और प्लग कुंजी। मैंने बताया था दाब कुंजी किसे कहते हैं, जो डोरबेल पे लगी होती है। दो कंडीशन में होती है, जब ये धातु इस धातु से जुड़ी नहीं होती है तो परिपथ हमारा क्या होता है? खुला होता है। यानी कि खुला का मतलब परिपथ जब तक बंद नहीं होगा। परिपथ बंद कब होता है? जब धन सिरे को ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जब स्विच हमारी ऑफ है, यानी कि क्लोज है, यानी कि धारा बह नहीं रही है, तो इस समय इसको पढ़ा क्या जाता है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। जब स्विच ऑफ होती है तो उसे हम कहते हैं कि हमारा जो कुंजी है वो खुली है। कुंजी क्या है? खुली है। और जब स्विच ऑन हो जाती है तो कहते हैं कुंजी बंद हो गई। कुंजी बंद होने पर धारा बहने लगती है और कुंजी खुली होने पर कुछ इस प्रकार का चित्र, और बंद होने पर ये जो तीर का निशान है वो यहाँ पे टच कर दिया जाता है। ठीक, उसी प्रकार हमारी प्लग कुंजी जो घर में बल्ब वगैरह जलाने के काम आती है, वो भी दो प्रकार की होती है। ये खुली है और ये बंद है। इसमें धारा बहेगी और इसमें धारा नहीं बहेगी। ठीक, तो ये तो कुंजी हो गई। अगला देख लेते हैं, आपको बताया था वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। दूसरा था एम्पियर मीटर, उसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, और था प्रतिरोध, जिसका चिन्ह ये होता है। और आपका क्या बचा था? धारा नियंत्रक, जिसका फिगर इस प्रकार का होता है। ठीक है। अगर आपको इन सभी उपकरणों को, अच्छा बैटरी और सेल ये भी बाकी है, सेल
ये हमारा होता है, और जो बैटरी होती है उसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अगर इन सभी उपकरणों को आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि आप अपनी कॉपी में इन्हें जोड़ करके दिखाइए, तो कैसे जोड़ते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं, आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक बैटरी लेते हैं या एक सेल लेते हैं, क्योंकि दोनों तो जोड़ेंगे नहीं, या तो बैटरी लेंगे या तो सेल लेंगे। तो आइए हम लोग एक सेल लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, सेल। अब सेल के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कुंजी की। कुंजी को हम या तो धन पे लगाते हैं या तो ऋण पे लगाते हैं, क्योंकि हमें धारा को बंद करना होता है। तो वैसे तो हम आमतौर पे धन चिन्ह वाले पर, यानी जो पॉजिटिव होता है घर की लाइन या बैटरी की, वहीं पर कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप दाब कुंजी लगा दो या प्लग कुंजी, कोई दिक्कत नहीं है। दाब कुंजी लगाओगे तो जब तक पुश करोगे तब तक धारा बहेगी, जैसे ही हाथ हटाओगे वैसे बंद हो जाएगी। और प्लग कुंजी लगाओगे तो एक बार ऑन कर दिया तो चालू हो गई, और ऑफ कर दिया तो बंद हो जाती है। अभी देखो यहाँ पे मैंने कुंजी का प्रयोग किया है, लेकिन बीच में बिंदी नहीं रखी है, यानी कि अभी ये स्विच ऑफ है। ऑफ इसलिए किया कि अभी बनाते बनाते कहीं करंट लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। अब इसमें हम जोड़ेंगे क्या भाई, एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर को कुछ इस प्रकार जोड़ते हैं। ये है हमारा, ठीक। पॉजिटिव वाले में एम्पियर मीटर में दो चालक तार थे, एक धन था, दूसरा क्या था हमारा, ऋण था। तो धन वाले को हमने, ये देखो धन आ रहा था ना, धन वाले को धन से और इधर ऋण हो गया। एम्पियर मीटर भी उसी कुंजी के बगल में उसका एक वायर प्लस वाला प्लस से जोड़ देते हैं, दूसरा क्या रह गया, खाली रह गया। अब इसमें हमें अगर कोई चालक तार जोड़ना है, टीवी जोड़नी है, पंखा जोड़ना है, कुछ भी जोड़ना है, तो उस टीवी पंखा कूलर का यहीं पे हम जोड़ देते हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, है ना। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा को अवरोधित करना, उसकी धारा को चलने ना देना। तो जो हमारे पंखे वगैरह होते हैं वो धारा को नुकसान ही पहुंचाते हैं, फायदा नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए उसको हम आर से या रेजिस्टेंस से नोट करते हैं। तो चलिए भाई, हमने अपने उपकरण का धन सिरा जोड़ दिया इससे, और ऋण सिरा इधर कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बचा कौन कौन है भाई, चलिए देख लेते हैं। धारा नियंत्रक बचा है। अगर हमें धारा नियंत्रक लगाना हो तो धारा नियंत्रक को हम इसी कुंजी के तुरंत बाद लगा देते हैं, ठीक है ना। कुंजी के तुरंत बाद धारा नियंत्रक का एक सिरा, धन सिरा इधर, ऋण सिरा इधर लगा देते हैं। और अगर ज़रूरत ना हो तो नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हमने ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ऐसा प्रयोग नहीं करना था कि जिसमें धारा नियंत्रक की या धारा को कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़े। हाँ, अगर आपको पड़े तो आप धारा नियंत्रक को इसी कुंजी के और एम्पियर मीटर के ठीक बीच में लगा सकते हैं। कौन और बचा भाई, बैटरी भी हो गई, धारा नियंत्रक को भी बता दिया, प्रतिरोध भी हो गया, एम्पियर मीटर भी हो गया, कुंजी भी हो गई। कुंजी में दोनों में से कोई आप एक लगा सकते हैं। अब आपको बचा है कौन सा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को आइए विशेष ध्यान देकर के पढ़ते हैं, ये कहाँ पर लगता है। ये रेजिस्टेंस का धन सिरा था, तो वोल्ट मीटर का धन सिरा यहाँ से और वोल्ट मीटर का ऋण सिरा यहाँ से लेकर के वोल्ट मीटर को कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है। और अब ये ऋण सिरे को हम ऋण सिरे से जोड़ सकते हैं। ये होगा हमारा परिपथ। लेकिन अभी इसमें करंट नहीं है, क्योंकि हमारी स्विच क्या है, ऑफ है। जैसे इसमें बीच में हम धातु का टुकड़ा या बूंदी रखेंगे, वैसे ही धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात ये रख दिया मैंने, अब ये सारा सिस्टम चालू हो चुका है, ठीक है ना। आप इनके चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। ये हमारी बैटरी है, सॉरी सेल है, ये हमारी कुंजी है, ये हमारा धारा मापी है, ये प्रतिरोध है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक। ये कंप्लीट हो।
अब आपको आज हम बताने वाले हैं ओम का नियम। बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है, आज से लेकर अनादि तक आपको पढ़ना होगा। वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसे पढ़े होंगे, है ना, लेकिन आइए एक बार फिर से दोहराते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ लेंगे। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है? ओम का नियम। ठीक, वैसे जिसको जिसको ओम का नियम पता है, मुझे मेरे बताने से पहले अपनी कॉपी में लिख लो इसे। ठीक है, ओम का नियम क्या था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उसका ताप, ये होते हैं भौतिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन। ठीक, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, क्या क्या? चालक के सिरों का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। रिपीट करता हूँ, फिर से सुनिएगा। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ताप आदि, और विशेष है ताप, विशेषकर कौन? ताप में कोई अदला बदली ना की जाए, तो हमारा जो चालक के सिरों का विभव भी होता है तथा चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आप लिख लेंगे। किसी चालक की भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों का विभव भी उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, या I को इधर आप लाते हैं तो V बटे I, ये आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का लगा करके कांस्टेंट K रखते हैं। ये कांस्टेंट K होता कौन है? यही होता है चालक तार का प्रतिरोध, जो अभी हमने बनाया था। ठीक, इसका मात्रक निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। V का मात्रक क्या होता है? आपका आया R बराबर V बटे I। तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, अर्थात वोल्ट प्रति एम्पियर, या ओम ने नियम दिया था इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? ओम भी होता है। तो R के दो मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। एक नंबर में इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। वैसे तो ओम का नियम ही पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि इनमें आपस में उल्टा पुल्टा करके रिलेशन भी पूछ लेता है। जैसे आपको चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा चारों में से कौन सा सही है। उसमें से हो सकता है कहीं लिखा हो R बराबर V बटे I, तो आप इसे सही कर देंगे। अगर लिखा हो I बराबर V बटे R, तो वो भी सही होगा, क्योंकि I इधर से इधर जाएगा आपका, और R बराबर आपका हो जाएगा V, और I यहीं छोड़ेंगे, R इधर ले जाएंगे तो V बटे R। अगर ऐसा रिलेशन भी आपको देखने को मिलता है, तो ये रिलेशन भी क्या आप करेंगे? सही करेंगे। या आपको इस कंडीशन में भी पूछ सकता है V बराबर IR भी पूछ सकता है। तो तीनों में से अगर आपको कोई भी मिला ऑप्शन में, तो आप तीनों में से उसको सही कर सकते हैं। नहीं तो आप कहें कि सर जी ने तो बताया था R बराबर V बटे I होता है, यही हो सकता है और कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तो ये तीन कंडीशन में सही हो सकता है। पक्षांतर वगैरह जब आप करते हैं इसका बीजगणितीय रूप से, तो ये सारे रिलेशन निकल के आते हैं। अब आपको हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कल जो बचा होगा इसमें
कुछ और बातें हैं, जैसे हमारा जो चालक तार होता है वो मोटाई पर किस प्रकार निर्भर करता है, या विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। और इसमें कुछ छोटे मोटे फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को अच्छे से पढ़कर आपको बता दें कि इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इसका प्रश्न। इसके जो आंकिक प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत 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 7 नंबर लाने वाले होते हैं, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से इनमें जो सूत्र आ रहे हैं उनको अच्छे से लर्न करिएगा। एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सिर्फ कॉपी नहीं, आप एक अलग पेज इसके लिए रख लीजिएगा अपनी कॉपी में, उसमें इसके स्पेशल सूत्र आप लिखिएगा और वो सूत्र आपको इसके आंकिक प्रश्नों को हल करने में बहुत बहुत मदद करने वाले हैं। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, तब तक खूब अच्छे से पढ़ते रहिए।